भगत सिंह ने कहा, ज़ियाउल हक ने कि 18वीं तरमीम दरियाए मलीर के किनारे उगती है। कराची के 80% लोग जमहूरियत के ये जमूरे अपनी तबीयत में आमर हैं। 1200 अरब रुपए आर्टिकल 140A दैट ईच प्रोविंस शल गैर मुस्लिम को देखना चाहता है। जमहूरी जमूरों के बारे में डॉन न्यूज़ इल्जाम लपेट दिया। चूरन बेचते हैं, कुरान से अपनी पसंद की आयत निकालते हैं। दोस्तों, आज़ादी के हीरो सरदार भगत सिंह ने कहा था कि हमें वो आज़ादी बिल्कुल नहीं चाहिए कि जिसमें इक़्तिदार गैर मुल्की सरमायादारों के हाथ से निकलकर अपने मुल्क के सरमायादारों के हाथ में आ जाए। उसने कहा, हमें मुकम्मल आज़ादी चाहिए जिसमें अवाम आज़ाद हों और इक़्तिदार अवाम के हाथ में हो। फिर यूँ हुआ कि यहाँ के सरमायादारों ने फिरंगियों के साथ मिलकर सरदार भगत सिंह को शहीद करवा दिया और उस दिन से लेकर आज तक इस खित्ते में हुक्मरान सरमायादार हैं। वही यहाँ कानून बनाते हैं और वही बरसरे इक़्तिदार हैं। कहने को तो अवाम आज़ाद हैं, लेकिन दरअसल वो इन्हीं सरमायादारों के रहमो करम पे हैं। यही हाल पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का है। 1.5 करोड़ आबादी पे मुश्तमिल ये शहर हमेशा तकलीफ़ का शिकार रहता है, लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। कभी वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे होते हैं तो कभी वो पानी में डूब रहे होते हैं। कभी वो बिजली को तरस रहे होते हैं और कभी बिजली में जल के मर रहे होते हैं। कभी ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से ख्वार होते हैं तो कभी गाड़ियों में धमाके और एक्सीडेंट होने से मर जाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर तकलीफ़ में है और हुक्मरान हाथी के कानों में घुस के सोए हुए हैं। मेयर कराची सूबाई हुकूमत को ज़िम्मेदार गर्दानते हैं, जबकि सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाती है। आइए देखते हैं कि कराची में जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और जो लोग तकलीफ़ में हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो निज़ाम नाफिजुल अमल है ये बरतानवी निज़ाम की नकल है। इस निज़ाम के तहत सूबे अंदरूनी मामलात में खुद मुख्तार हैं और आवाम को बुनियादी सहूलतें जैसा कि खुराक तक रसाई, इलाज तक रसाई, तालीम तक रसाई और ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलतें मुहैया करना ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। फ़ौजी आमर ज़ियाउल हक ने सूबों से ये इख्तियारात छीने थे, मगर अप्रैल 2010 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सूबों को ये इख्तियारात वापस कर दिए। आज सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि आपने सूबे के मसाइल हल क्यों नहीं किए तो वो वफाक पे उंगली उठाते हैं। उनका ये कहना होता है कि 18वीं तरमीम ख़तरे में है और हमें सबसे पहले उसको महफूज करना है। 18वीं तरमीम को भले ही खतरा हो, लेकिन 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं हुई और जब तक वो ख़त्म नहीं होती ये सूबों की जिम्मेदारी है कि वो अपने फ़राइज़ अदा करें, कि वो आवाम को सहूलियात फराहम करें। 10 साल से सूबे मुकम्मल खुद मुख्तार हैं। आइए देखते हैं कि कराची वालों ने 10 सालों में क्या पाया। बात की जाए बुनियादी सहूलतों की तो उनमें सबसे पहले खुराक है। खुराक का हाल ये है कि कराची की ज़्यादातर आबादी आलूदा सब्जियाँ और फल खाती है। जो सब्जियां वो खाते हैं वो दरियाए मलीर के किनारे उगती हैं और दरियाए मलीर गंदगी से भरपूर है। बात की जाए पानी की, कराची के 80% लोग आलूदा पानी पीने पे मजबूर हैं। तालीम को देखा जाए तो कराची में सरकारी स्कूल ना होने के बराबर हैं और सेहत को देखा जाए तो 1.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में सिर्फ और सिर्फ 20 सरकारी हस्पताल हैं। अगर ट्रांसपोर्ट को देखा जाए तो इसी 1.5 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 4000 बसें हैं, यानी आटे में नमक के बराबर। ये हाल है कराची में बुनियादी सहूलियात का। सिंध के हुक्मरानों से जब सवाल किया जाता है तो वो सीख पा हो जाते हैं। बिलावल इस हद तक चले जाते हैं कि वो कहते हैं कि अगर किसी ने असल तरक्की देखनी है तो वो सिंध में आए, वो कराची में आए, वो थरपारकर में आए। वो लोग अपनी गलती को तस्लीम तक नहीं करते। आज जब पूरा शहर तकलीफ में है, हर शख्स डूब रहा है, तो हुकूमती इदारे गायब हैं और जमहूरियत के जमूरे भी। जमहूरियत के ये जमूरे अपनी तबीयत में आमर हैं। ये वफाक से अख्तियारात लेते हैं, तमाम अख्तियारात लेते हैं, ये वफाक से अपना पूरा बजट लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये जमहूरियत भूल जाते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में जब वफाक से अख्तियारात लिए जाते हैं तो वो आगे लोकल गवर्नमेंट्स यानी बल्दियाती इदारों को मुंतकिल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ वफाक से अख्तियारात लेने के बाद उनको हड़प कर लिया जाता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डॉक्टर फारूक सत्तार इस बात का रोना रोते रहे कि मेयर के पास कोई अख्तियारात नहीं। उनका दौर पूरा हुआ और वो घर चले गए। उसके बाद वहाँ के लोगों ने दोबारा उसी जमात के बंदे
वसीम अख्तर को जब मेयर बनाया तो उसने भी यही रोना रोया कि सूबाई हुकूमत वफाक से अख्तियारात ले लेती है लेकिन आगे मुंतकिल नहीं करती। वो पूरे 4 साल 2016 में जब वो इलेक्ट हुए तो उसके बाद से आज तक वो एक ही रोना रोते रहे कि उनके पास अख्तियारात नहीं हैं। उनकी बात ना सिंध गवर्नमेंट ने सुनी, ना वफाकी गवर्नमेंट ने सुनी और ना ही अदालत उज़्मा ने। वसीम अख्तर ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि उन्होंने हर इदारे तक अपनी फरियाद पहुंचाई है कि यहाँ के मेयर के पास कोई अख्तियारात नहीं हैं। उन्होंने ये सवाल भी उठाया था कि वो 1200 अरब रुपए जो मुख्तस किए गए सिंध की तरक्की के लिए वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। अगर सूबाई हुकूमत अख्तियारात आगे देना नहीं चाहती थी तो फिर उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो बारिशों से पहले पूरे शहर के अंदर वो तमाम बंदोबस्त करती जो बारिशों के दौरान सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं या शहर को उससे बचा सकते हैं। इनकी संजीदगी का आलम यह है कि जब 2017 में एक दफ़ा कराची को समंदरी तूफान का ख़तरा था और सिंध असम्बली में ये बात हुई थी कि हमें मेयर्स लेनी चाहिए, तो वहाँ के स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने यह कहा था कि फ़िक्र करने की कोई बात नहीं, कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, वो इस शहर को डूबने से बचा लेंगे। ये इनका संजीदगी का आलम है। तो यही गैर संजीदगी इन्होंने हर इदारे में हर जगह पे दिखाई है। 18वीं तरमीम को फौज से खतरा है या वफाक से खतरा है, इस बात का बहुत रोया जाता है, लेकिन आर्टिकल 140A जो आइन के अंदर लिखा हुआ है उसको ये फॉलो ही नहीं करते। आर्टिकल 140A में लिखा है दैट ईच प्रोविंस शल बाय लॉ एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स। यानी हर सूबा सियासी, इंतज़ामी और मुआशी अख्तियारात वफाक से लेने के बाद बल्दियाती इदारों तक मुंतकिल करेगा। यानी आइन अगर वफाक को इस बात का पाबंद करता है कि वो अपने अख्तियारात सूबों तक मुंतकिल करें, तो सूबों को भी इस बात का पाबंद करता है कि वो अपने अख्तियारात बल्दियाती इदारों या लोकल गवर्नमेंट्स तक मुंतकिल करें। जमहूरों ने वफाक से तो अख्तियारात ले लिए मगर बल्दियाती इदारों को मुंतकिल नहीं किए। यहाँ भी पीपल्स पार्टी का रवैया वही है जो कि बिलावल की एक स्पीच में उसने कहा था कि वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या सदर किसी गैर मुस्लिम को देखना चाहता है। कहने को तो उसकी बात बहुत हसीन थी, लेकिन उसने ये कानून सिर्फ पाकिस्तान पे लागू किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लागू नहीं किया। तब भी मैंने ये सवाल उठाया था कि अगर तुम्हें माइनॉरिटीज़ से इतनी ही हमदर्दी है तो इस बात को शुरू करो अपनी पार्टी से, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाओ और किसी अक़लियती रहनुमा को सपोर्ट करो और उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाओ, तो उसके बाद तुम्हें दूसरों को कन्विंस करने में आसानी होगी कि तुम माइनॉरिटीज़ के हमदर्द हो। इन जमहूरों के बारे में डॉन न्यूज़पेपर ने अपने 14 फरवरी 2019 के एडिटोरियल में लिखा था कि मुशर्रफ दौर में बल्दियाती इदारों के पास ज़्यादा अख्तियारात थे। जब नियामतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल यके बाद दीगरे कराची के मेयर बने तो ज़्यादा अख्तियारात के बायस उन्होंने शहर भर में तमीरात करवाईं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में हुकूमत संभालते ही वो निज़ाम लपेट दिया। ये जमहूरियत करने वाले ही 18वीं तरमीम को असल खतरा है। ये अवाम को 18वीं तरमीम का चूरन बेचते हैं और ख़ुद अपने महल्लात में अयाशी के साथ रहते हैं। ये असम्बली, सोशल मीडिया और अपने जलसों में फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चलाते हैं और जो कोई फ़ौज के हक़ में बोले उसको बूट पालशिया कहते हैं। ये इनका रवैया है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की अक्सरियत फ़ौज से नफ़रत क्यों नहीं करती? उसकी वजह यह है कि जब भी अवाम मुश्किल में होते हैं और अपने हुकूमती नुमाइंदों की नाअहली की वजह से मुश्किल में होते हैं तो तब उनको रेस्क्यू करने जो आता है वो फ़ौजी जवान होते हैं। अवाम को मोहब्बत फ़ौजी जर्नैलों से नहीं, फ़ौजी जवानों से है। अगर इन्होंने 18वीं तरमीम को महफूज करना है तो सबसे पहले अपने अंदर जमहूरी रवैये लेके आएँ, जमहूरी रवायतें लेके आएँ। सबसे पहले अपने अंदर काबिलियत लेके आएँ और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट मांगें। ये लोग काबिल नहीं होते, इसलिए इनको हुकूमत में आने के लिए चोर दरवाजे दरकार होते हैं, और जब ये चोर दरवाज़ों से हुकूमत में आते हैं तो उसके बाद ये इसी तरह की नाअहली दिखाते हैं। लैंड माफिया, बिजली माफिया, पानी माफिया,
ट्रांसपोर्ट माफिया, जितनी भी माफियाज हैं, इन सब के पीछे इन्हीं नाअहल हुकूमती नुमाइंदों का हाथ होता है और वही ऐसे कानून पास करते हैं जिनसे हमेशा माफियाज को सपोर्ट मिलती है। ये सरमायादार ईवानों में बैठे हैं और इन तक ना आपकी तकलीफ पहुंचती है ना आहो बका। जिस तरह मुनाफिक कुरान से अपनी पसंद की आयत निकालते हैं, इसी तरह ये पाकिस्तान के आईन से अपनी पसंद के आर्टिकल्स निकालते हैं। आप कराची की तबाही का असल जिम्मेदार किसको गर्दानते हैं? कमेंट कर